नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। आज की इस क्लास में मैं यूनिट 9 हिंदी निबंधों से संबंधित ऐसे 25 प्रश्न आपको करवाऊंगा जो आपकी एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। आज की इस क्लास के लिए मैं ऐसे 25 खतरनाक प्रश्न ढूंढ कर लाया हूं जो आपके होश उड़ा देंगे। अगर आप इन 25 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन भी सही कर पाते हैं तो आप मान सकते हैं कि आप नेट कैटेगरी में पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आप अपने को जेआरएफ का उम्मीदवार मान सकते हैं। तो एक क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए आज की ये धमाकेदार क्लास स्टार्ट करते हैं। निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक एवं पांडित्यपूर्ण ढंग से विचार किया जाए। यह कथन निबंध के संदर्भ में किसका है? बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या डॉक्टर नगेंद्र? जितने भी बच्चों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जवाब दिया है सभी का क्वेश्चन गलत है। सही जवाब है श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र पर आधारित निबंध है। उत्तर फाल्गुनी के आसपास, शिवमूर्ति, संस्कृति और सौंदर्य या उठ जाग मुसाफिर? सही जवाब होगा उत्तर फाल्गुनी के आसपास। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो यह क्या कुछ नहीं कर सकते। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह कथन किस निबंध से लिया गया है? भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, दिल्ली दरबार दर्पण या कालचक्र? इसका सही जवाब होगा भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने की कमर कसता है। उपयुक्त कथन किस निबंध से है? मजदूरी और प्रेम, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, नाखून क्यों बढ़ते हैं, संस्कृति और सौंदर्य? सही जवाब होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध में उत्तर फाल्गुनी का काल किस अवस्था को बताया है? 30 से 35 वर्ष। ऑप्शन बी में थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर 50 की जगह 45 होगा। 40 से 45 वर्ष, 35 से 50 वर्ष या 20 से 40 वर्ष? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 40 से 45 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध मजदूरी और प्रेम को लेखक ने कितने शीर्षकों में विभक्त किया है? ऑप्शंस आर 6, 8, 15 या 7। सही जवाब होगा 7। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन? सही जवाब होगा बाल मुकुंद गुप्त। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी
या महावीर प्रसाद द्विवेदी? सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसे अंधेरी काल रात्रि आ गई, एक दूसरे को देखने से डर लगता है, उक्त कथन किस निबंध से लिया गया है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिवमूर्ति, कविता क्या है या दिल्ली दरबार दर्पण? सही जवाब होगा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। कई बार चर्चा में यह बात आई है कि ललित निबंध एक ठहरी हुई विधा है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की संभावना नहीं है। उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय या राम वृक्ष बेनीपुरी? दोस्तों, जून 2023 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, लेकिन मैंने इसका आंसर गलत लगा दिया था और इस वजह से मैं पॉइंट से जेआरएफ से जून में रह गया था। अब आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो, इसीलिए याद रखिएगा इसका सही आंसर है विवेकी राय, और मैं शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी लगाकर आया था, तो आप ये गलती नहीं करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध शिवशंभू के चिट्ठे का शीर्षक नहीं है बनाम लॉर्ड कर्जन, हल चलाने वाला किसान, लॉर्ड मिंटो का स्वागत या मार्ली साहब के नाम? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, हल चलाने वाला किसान, क्योंकि यह बाल मुकुंद गुप्त के निबंध शिव शंभू के चिट्ठे का शीर्षक नहीं है। यह शीर्षक है सरदार पूर्ण सिंह के निबंध मजदूरी और प्रेम का। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये मिश्र संस्कृति के वकील ना थे और ना ही एक वकील की तरह अपने पक्ष के लिए इतिहास से तथ्य बटोरने गए थे। नामवर सिंह का यह कथन किसके लिए कहा गया है? कुबेरनाथ राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या कृष्णदेव? नामवर सिंह ने यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए अपने निबंध संस्कृति और सौंदर्य में कहा था। तो सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु के निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है में किस स्थान पर लगे मेले का वर्णन किया गया है? पूर्णिया, दिल्ली, बलिया या बेलारी? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 बलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध शिव शंभू के चिट्ठे निबंध का शीर्षक नहीं है सर सैयद अहमद खां का खत, बंग विच्छेद, शाइस्ता खान का खत या मनोरंजन और स्वभाव संशोधन? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मनोरंजन और स्वभाव संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं। जो लोग स्वार्थवश व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामद करके वाणी का दुरुपयोग करते हैं वह सरस्वती का गला घोटते हैं, यह कथन किस निबंध का है? शिवमूर्ति, कविता क्या है, संस्कृति और सौंदर्य या मेरे राम का मुकुट भीग रहा है? सही जवाब होगा कविता क्या है। यह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विवेकी राय के निबंध संग्रह उठ जाग मुसाफिर में कितने निबंध संकलित हैं? 11, 12, 9 या 10? इसका सही जवाब होगा 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध में
उत्तर फाल्गुनी को कौन सी ऋतु बताया गया है? बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न देखते हैं, चिंतामणि भाग 1 का पूर्व प्रकाशन विचार विथि के नाम से कब हुआ था? 1939 में, 1909 में, 1930 में या 1931 में? सही जवाब होगा ऑप्शन 3, 1930 में। अगला प्रश्न देखते हैं, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली है उतनी कविता या नाटक में नहीं मिली है। उक्त कथन निबंधों के संदर्भ में किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? जितने भी लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगाया है सभी का ऑप्शन गलत होगा। सही जवाब है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस निबंधकार के निबंधों में राजभक्ति व राष्ट्रभक्ति समान रूप से देखने को मिलती है? प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय होता है, उक्त कथन किस निबंध का है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, हल्दी दूब, नाखून क्यों बढ़ते हैं या रेती के फूल? सही जवाब होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उठ जाग मुसाफिर निबंध में लेखक किससे मिलने जाने का वर्णन करते हैं? डॉक्टर साहब से, शरद चंद्र जी से, मास्टर साहब से या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा मास्टर साहब से। अगला प्रश्न देखते हैं, माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिन दुख कौन हरे, उक्त गीत किस निबंध का है? उठ जाग मुसाफिर, बादशाह दर्पण, सोने का डंडा या मजदूरी और प्रेम? सही जवाब होगा उठ जाग मुसाफिर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, स्थापना में लिखा गया है कविता पढ़ते समय मनोरंजन आवश्यक होता है, इससे मनुष्य का चित्त एकाग्र हो जाता है। तर्क दिया हुआ है, इसलिए कविता का अंतिम उद्देश्य केवल मनोरंजन है। अब आप बताइए, 1 और 2 दोनों गलत हैं, 1 गलत है और 2 सही है, 1 सही या 2 गलत, या फिर 1 और 2 दोनों सही है? स्थापना तो बिल्कुल सही है, कविता पढ़ते समय मनोरंजन आवश्यक होता है और इससे मनुष्य का चित्त एकाग्र हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन तर्क गलत है, क्योंकि दिया हुआ है कि कविता का अंतिम उद्देश्य केवल मनोरंजन है। क्योंकि किसी महान कवि ने कहा है, मनोरंजन न केवल कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। अब ये किसने कहा है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, लेकिन इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1 सही और 2 गलत। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। उक्त कथन किस निबंध से लिया गया है? कल्पलता, संस्कृति और सौंदर्य, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां या आलोक पर्व? सही जवाब होगा संस्कृति और सौंदर्य। इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म होती है। 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण एमसीक्यूज से संबंधित मैं एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ पर कई सारी वीडियोस में डाल चुका हूँ, आप उन्हें एक एक करके देख सकते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लासेस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है, तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो करिए। मिलेंगे जल्दी एक और किसी इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।